उसके साथ हॉस्पिटल जाना चाहिए था। यार मैं जाना चाहती थी लेकिन अब्बा ने डांट दिया। हाँ तो यार तुम शहाना आंटी के साथ चली जाती। तब भी जाना था लेकिन आगा जी ने कहा कि सब वापस आ रहे, कोई जरूरत नहीं है आने की। प्लीज उसे कॉल तो कर लो जिया, अपना उठाओ फोन, उसका हाल पूछो कैसा है वो। मैंने कॉल की थी मिट्टू को, खैरियत है, और मैंने उसे खास तौर पे कहा था कि उसका बहुत ख्याल रखना, लेकिन मुझे डर है कि अगर मैंने उसे कोई बात की तो वो कहीं मुझे कुछ ऐसा वैसा ना कह दे। एक तो यार तुम दोनों जो अपने खुद पर ना ये फजूल की बातें जो सवार कर लेते हो ना, इसी से रिलेशन खराब होते हैं और कुछ नहीं। यार रिलेशन रहे ना रहे, मैं सिर्फ चाहती हूँ कि वो ठीक रहे। मेरा दिल बंद हो जाता है जब मुझे कुछ होता है तो तुम लोग क्यों निकाल रहे हो किसी को अपनी जिंदगी से? और जरूरी तो नहीं है ना कि जो दिल में रहते वो आपकी जिंदगी में भी रहे। बहुत ही फजूल फिलॉसफी से अपने पास ही रखो जिया। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम मर जाओगी लेकिन कभी भी अरशद के सामने एतराफ नहीं करोगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक वो आ नहीं जाता। कुछ नहीं होगा उससे, वो आ जाएगा। तू जैसा वो सब मेरी वजह से हुआ है यार। तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है, लेकिन तुम कुछ ठीक भी तो कर सकती हो ना कि अच्छा रो मत प्लीज, ऐसे नहीं कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं क्यों हमारे ही घर पर आफतों पर आफतें आए जा रही हैं। तुम लोगों को पता नहीं है लेकिन मैं सब समझ चुकी हूँ। क्या मतलब बीजान? एक बात तुम अब कान खोल के सब सुन लो, इस घर में अब और कोई नौटंकी नहीं होगी। हाँ, कैसी नौटंकी बीजान? पिछली दफा तुम्हें मनाने के लिए जमशेद ने हार्ट अटैक का बहाना किया था तो अरसल को डाकुओं ने गोलियां मार दी, और अब जलाल के ड्रामे में मेरा बच्चा तो रगड़ा गया ना। बीजान यही होता है ना, बड़ों की गलतियों का खमियाजा बच्चों को ही तो भुगतना पड़ता है। बीजान मेरी तो मजबूरी थी। अब मजबूरी कोई भी हो, इस किस्म की उल्टी सीधी हरकतें करके बच्चों के लिए गलत मिसालें कायम करने की जरूरत नहीं है, वरना आगे जाके सब सर पकड़ के रोएंगे। और जिया, तुम जाके अपना कमरा ठीक करो, अरसल मजीद नहीं रहेगा डीजे के कमरे में। जी जी आगा जी। नहीं आगा जी मैं ठीक हूँ। अरे बेटा, जितने तुम ठीक हो ना वो हमें नजर आ रहा है। सल्लू पुत्र, बीजान बिल्कुल ठीक कह रही है, तू अब अपने कमरे में रह। देख ना, जिया ने तो चले जाना 2-4 दिनों में यूके, है ना? हाँ मैं टिकट करवा दूंगा, डोंट वरी। अच्छा सुन, बाद में तुझसे बात करूंगी, तुझे फिर से ना बहुत ज्यादा मुबारक हो। हैं, रखती हूँ, खुदा हाफिज। ये पुत्र, ये तू सल्लू के लिए लेके जा रही है? यहाँ पे रख दे, मैं खुद ले जाऊंगी। जब से जिया की बच्ची से बातचीत बंद हुई है बोरियत हो गई है। कोई मूवी डाउनलोड करता हूँ। आखिर जैज सुपर 4G की डाउनलोडिंग कब काम आएगी? हो भी गई। हाँ युसरा, अभी तबीयत ठीक नहीं है यार, बाद में बात करता हूँ। बाय।
आखिर ये युसरा है कौन जो इसे दिन रात कॉल्स कर रही होती है? लगता है इससे भी दो दो हाथ ना करने पड़ जाएंगे। निकालती हूँ उसका फोन नंबर में। कितनी ढीठ है ये जिया की बच्ची। इसे बचाते बचाते मैं खुद मौत के मुंह में चला गया। इसको कोई परवाह नहीं है मेरी। ऊपर से मैं ये खामखा यसरा वाला ड्रामा किए जा रहा हूँ। मुझसे बड़ा भी कोई पागल नहीं है इस दुनिया में। लाइट बंद करो। लाइट उठ के बंद कर दो। मैना जी ए देखो, आपका पसंदीदा अल करम फेस्टिव कलेक्शन का जोड़ा आपके लिए लेके आया हूँ मैं। फिर भी आपको मेरे पे एतबार नहीं है। थैंक यू। लेकिन मिट्टू, बात एतबार का नहीं है लगा। तुम्हारा बेबी भी नाराज हो गया हमारे पूरे खानदान से। तो मैना जी, मैं आपको 101 बारी बता चुका हूँ कि मिट्टू और उसकी बेबे इजी नहीं लेना। मिट्टू, मैं भी 102 मर्तबा बता चुका हूँ कि मेरे खानदान को इजी नहीं लेना है ना मड़ा। और मैना जी, होगा आपका वो पेशावर का बादशाह खान, देख लूंगा मैं उसको। ठीक हो गया? जा मड़ा, 30 मार खान बेबे के लाड ली जाके अपने बेबे को संभालो। ऐसा लग रहा है जूते तुम्हें नहीं उसको पड़ा है। मैना जी, बेबे ना मेरे से अन्नेवाह मोहब्बत करती है। मिट्टू को एक एक तकलीफ जो होती है ना, बेबे के दिल में कतरा कतरा बन के उतरती है। सिर्फ वही मोहब्बत करती। मैना जी, आपकी ये बात ना मेरे दिल को जाके बजती है। और क्या बताऊं आपको, मिट्टू ना इस बात के लिए 1000 बार फैंटी खाने को तैयार है। जा मड़ा मेंटल पीसा। वो परिजान, हम आपसे एक जरूरी बात करने आए। गल सुनो खान साहब, ये मजीद गिद्दड़ सिंगी सुंगानियों की जरूरत नहीं है अब। वो परिजान, हम अपनी जान खतरे में डालकर इधर आया। तुमको ऐसा मशवरा देगा कि 2 मिनट में मैना का रिश्ता तुम्हारे कदमों में। ना, अपने कोल ही रखो ये रिश्ता उस छटाकी का, मैं नहीं चाहिए। वो परिजान, गुस्सा मत खावा। देखो, ये बच्चों का अपना मर्जी है। हमसे मैना को उदास चेहरा नहीं देखा चाहता। हाँ, तो मेरा पुत्र कौन सा धमाल डालता फिर रहा है पूरी कराची में। वैसा तुमको मशवरा देगा कि तुम कराची तो क्या पूरे पाकिस्तान में धमाले डालेगा। बस तुम ऐसा करो, बीजान को भी जो रिश्ते के लिए, मैना का रिश्ते के लिए दाजी के पास, अगर दाजी नहीं माने, जो काले चोर का सजा वही हमारा सजा। ना, पर बीजान कौन सी आमिल जोगी बाबा है जो महबूब आपके कदमों में आ जाएगा। वो परिजान, हम तो समझता था तुम बहुत स्मार्ट है, लेकिन तुमको तो कुछ भी नहीं पता। वो औरत बीजान का ताकत का अंदाजा नहीं है तुम्हें। हमारा ताजी उस बीजान के सामने बकरी बन जाता है और ऐसे ऐसे हाँ करके मैं करता है। बेबे, वो है फिर से फैटी खा के आया है। आपको ना वो बीजान बुला रही हैं। तो तेरा रंग पीला क्यों हो गया है? कोई मौत के फरिश्ते ने बुलाया है? बस परी जी, इसको अल्लाह की तरफ से गैबी इमदाद समझो। कल सुबह हमारे लिए रसगुल्ला मंगवा लेना। अभी हम चलते हैं, कहीं दाची ना देख ले। तुम अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी। बेबे, किस खुशी में रसगुल्ले हैं? अब छोड़ इस छदाई को, तेरे चक्कर में इस पागल को मुझे मुंह लगाना पड़ा। अरे अब जाकर देखती हूँ ना क्या चाह रही है। ओ बेबे, बह जाओ, कल जाना है। अभी तो बीजान सो गई होंगी हैं। अब मैं चला। ओ पुत्र, ना होए थे। हाय, काजल भी रह गया।
हाँ जी। सल्लू पुत्र आ जाऊं? माँ। ये देख मेरा सोना शहजादा, तेरे लिए सवेरे सवेरे लच्छेदार पराठा देसी घ्यो वाला और चाय बना के लाई हूं। है अम्मा मेरे ना कपड़े भी इस्त्री कर दी, मैंने आज से फैक्ट्री जाना है रेगुलर। खैर पुत्र, करंट दिमाग पे तो नहीं लग गया तेरे? नहीं अम्मा, मैंने सोचा मैंने ना बहुत याशी कर ली अब्बा के पैसों पे, अब अपना कुछ फ्यूचर का सोचना ना, फारिग आदमी की कोई नहीं इज्जत। सोचने से मुझे याद आया, शहरी की कॉल आई, कह रहा था कि इसका सेमेस्टर शुरू होने वाला है, इसको भेज दें वहाँ पे। हाँ तो अम्मा भेज दें, और अगर कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ चाहिए तो मैं करवा लूंगा टाइम निकाल के। सल्लू पुत्र, इतना अच्छा बनने की लोड़ नहीं है। एक तो मुझे यकीन नहीं होना, दूसरा ना तुझे नजर लग जानी है, और अपने दिमाग और बॉडी को ना थोड़ा सा रेस्ट दे। ऐसा औथरा करंट लगा है तुझे, है मरते मरते बचा तू। मर ही जाता तो अच्छा था। क्या बुड़बुड़ कर रहा है? थोड़ा ऊंचा बोल, है समझ में नहीं आ रही मेरी। ये किस हो रही है अभी तक? अम्मा जिड्डा उच्चा तू बोल रही है ना, कोई मुर्दा भी खलो के टुर पे, वो तो उसकी हिम्मत है कि वो सो रही है। और खुद तू कितना ऊंचा बोलता है? वैसे सही है, बेचारी को सोने देते हैं। हाँ, बाहर की जिंदगी जो होती है ना सल्लू पुत्र, बड़ी टफ होती है। सही है, चार दिहाड़े स्कूल के गुजार लेंगे। हैं कोई तो सुकून नहीं हैं? कुछ नहीं अम्मा, मैं ऐसे ही। मैं जाके तेरी ना मासी तीनों को देख के आऊं, सवेरे से सद्दे पे सद्दा बेच रही, पता नहीं क्या मसला हो गया उसको। अम्मा कपड़े कर दी? हाँ चले जाओगे जब मुझे छोड़ के तुम्हें याद क्या मेरी आया करेगी। हर एक लम्हे में तुम्हें बांध लूंगी, न किस्सा करूंगी न बातें बनेगी। सुनो चंदा, कहो चंदा, कहा चंदा। तो जी ये है सारा किस्सा। तो बीजान, मुझे बेवा का ना आपके सिवा और आगा जी के सिवा है ही और कौन? तो मेरे यतीम पुत्र का ना सब कुछ आप ही ने करना है। बीजान पीनो ना बिल्कुल ठीक कह रही है। वैसे ना मुझे इस पे बड़ा सख्त गुस्सा था, लेकिन ये जो सल्लू वाला मसला हुआ है ना, करांटे वाला, उसमें इसने मेरा बड़ा साथ दिया। अच्छा ठीक है भाई, सोचती हूँ। ठीक, इसमें सोचने वाली क्या बात है भाई? मुझे तो किसी जाविये से सेंसिबल नहीं लगता ये जलाल और जलाल का पूरा खानदान। क्यों, ऐसी भी कौन सी बुराई है उनमें? उनकी कोई तस्वीरें हर थाने में तो नहीं लगी हुई? ये एक बात बताओ मुझे, इनके दिफा में तुम फौरन मैदान में क्यों उतर आती हो? मेरी इकलौती बेटी का ससुराल है ये। अच्छा, याद आ गया तुम्हें। वही मासूमा ना जिसे आज तक उन्होंने ओन नहीं किया, बल्कि अपने बेटे जलाल को भी जायदाद से आग कर दिया। मुझे तो लग रहा है कि आगा जी जो है ना, नमक पाशी करने के मूड में आज। याद दिला रहा हूं तुम्हारी सास को, इस मामले में इनकी याददाश्त बहुत खराब है, और मेरे मामले में कोई बात भूलती नहीं है। ऐसी भी कोई बात नहीं है शाहजहां, मैं बात करूंगी ना दरिया खान से तो फौरन वापस ले लेंगे वो अपना आंख वाला फैसला। अच्छा, ले ले आंखनामा अपना वापस। मैं जलाल के साथ कोई काम नहीं करूंगा। इंतहाई फजूल आदमी लगता है मुझे वो। हाय आगा जी, पसूड़ी क्यों डाल रहे हैं आप सारे मामले में? ठीक है, नहीं डालता मैं पसूड़ी। वापस चला जाता हूं मैं यूके। तुम बना लो बीजान के साथ बैठ के अपनी सारी रिश्तेदारियां। आगा जी एनू क्यों है? अये पिंड वसिया नहीं, उचक्के पहले ही आ गए। दिमाग खराब हो गया शाहजहां का। बात करती हूँ मैं दरिया खान से। वेरी गुड बीजान, जितनी जल्दी ये कट्टा और कट्टी निकल जाए यहाँ से ना, हमारा फायदा हो जाएगा। है अब पीनो को देखे आई थी यहाँ पे आग लगाने के लिए, है, और घर वाली बांध के बैठ गई। मैं ना नगीना चाची की तरह नू लेके ही जाऊंगी। हाय क्यों नहीं, बड़ी गाज वाज के साथ करेंगे हम अपने मिठू का ब्याह। आई लव यू छन्नो। हाय हाय खड़ो जा मेरी वक्की, हाय मिठू दा ब्याह हो हाय बड़ा मजा आएगा, मंगड़े गिद्धे डालेंगे।
हाँ भाई, यासिर के बच्चे। यासिर बन के बात करूं या युसरा? वैसे कसम से युसरा बन के ना अब तो लड़कियों वाली फीलिंग आ रही है। हेलो, हुमा, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल कर रही हूँ। मेरे फोन में बैटरी नहीं है, बस 2 मिनट में चार्ज हो जाएगा। तो मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ। अभी कुछ हुआ है और मैंने तुमसे बहुत सब कुछ शेयर करना है। बाय। बड़ा झूठ क्यों बताता है? जलील इंसान, सारे किए किराए पर पानी फेर दिया। जिया ने देख लिया, मैं गोली मार दी तुझे। तो आखिर भाभी को पता कैसे चला कि तेरी लंबी जुबान की वजह से सारा कुछ सुन लिया उसने फोन पर। तो यार फोन आया कहां से भाभी के पास? दफा हो जा बाहर, कब्र में पड़ा सोचता रहेगा कि कहां से गोली आई है। निकल बाहर। अच्छा, एक काम करना, तू एक काम मामला संभाल ले और भाभी को बोल दे यासिर का मोबाइल चोरी हो गया। चीप आइडियाज अपने पास रख। यासिर निकल इधर से, आ जाएगी जिया। बाहर निकल। ख़वातीनो हज़रात, कराची और उसके मुज़ाफ़ात में अरसल के जलील होने का वक्त हुआ चाहता है। एंजॉय कीजिए। मेरी गलती थी, मैं पागल बन गई। आई एम सॉरी जिया। It's okay। मैंने तुम्हारे लिए किया जिया। तुम मेरे लिए मुझे ही बेवकूफ बना रहे हो। क्या लॉजिक है ये? तुम्हें एहसास दिलाना चाहता था यार। मैंने ऐसा क्या किया था कि तुम मुझे एहसास दिलाना चाहते थे? और एहसास दिलाने के लिए तुम एक फेक लड़की को हमारे बीच लेकर आ गए। अगर मैं ऐसा करती तो तुम्हें कैसा लगता? मरकर भी यकीन ना करता यार। तुमसे ज्यादा यकीन है मुझे हमारी मोहब्बत पर। तो तुम मुझे इनडायरेक्टली ये बात समझाना चाह रहे हो कि मुझे तुम पर यकीन है? प्यार करता हूँ तुमसे जिया यार, क्यों नहीं समझती उस बात को? अगर मुझसे प्यार करते हो तो हमेशा वही हरकतें क्यों करते हो जिनसे मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचती है? मैं मानता हूँ मेरा तरीका गलत था जिया, लेकिन मेरी इंटेंशंस गलत नहीं थी यार। सर, तुम्हारी इंटेंशन सही हो, अच्छी हो या बुरी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस पूरे खानदान के सामने मैं एक बुरी बहू, एक बुरी बेटी और एक बुरी बीवी बन गई हूं ना, और तुम इस पूरे घर के सामने एक महान हस्ती बन गए। मैंने नहीं सुनना, नहीं असल नहीं करनी मैंने तुमसे कोई बात। मैं नहीं कर सकती हूँ आप। जिया सुनो। हाय, फिर लड़ पड़े हो तितर बटेर। अम्मा, इस दफा तू बीच में ना, हमारा पर्सनल मैटर है। पुत्र, मैंने जुत्ती उतार के ना तेरा पर्सनल 2 सेकंड के अंदर तेरी तली के ऊपर रख देना। क्या किया इसको, क्यों रो रही है ये? अम्मा, उन पार्टी ना बदली, मैं कह रहे हैं। जी मैं आपको बताती हूँ। माँ सबकी माँ वारी जाए, इस तरह रोना तो बंद कर। तुझे देख के मुझे भी रोना आ रहा है। आ मेरे साथ अंदर आ। अम्मा, ते मैनू आज तक अम्मा दी समझ नहीं आई। जिड्डा तेज ते लट्टू नहीं घूमदा, जिड्डा तेज है घूमदी है। अम्मा, चल बता मुझे, क्या कह रही है? किसी कुड़ी के साथ चक्कर चल रहा है सल्लू का? जी ताई जी। हाय जिया पुत्र, जान दे तू। सल्लू जैसे मुंह को खानदान से बाहर लड़कियां सिर्फ फिटे मुंह कह सकती हैं। नहीं ताई जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको मैसेज दिखाती हूँ। हाँ, मैंने उसे मैसेज भेजा था, ये देखिए। हाय मैं मर गई। इसके बाद उसने मुझे मैसेज किया कि गलती से तुम्हें भेज दिया। मैंने नाम सुना है, कोई युसरा यसरा है ना। सल्लू, केड़ी माँ को आई लव यू के मैसेज कर रहा है तू? कोई नहीं अम्मा,
मेरे साथ ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। ये जो तू डेले बाहर निकाल लेता ना और अपने नथने फुला लेता है ना, तो मुझे पता चल जाता है फॉल्ट तेरे साथ है? मैं तेरी रग रग तो वाकिफ हाँ। अम्मा मजाक था ये, बताओ ना जिया। नहीं तो फिर केड़ी माँ को कर रहा था तू मैसेज आई लव यू के? अम्मा इसको सब पता है, आपके सामने कर रही है ड्रामा। हाय तू इसको छोड़ दे, इसकी सास को बता रही हूँ तुझे, फौरन मुंह से फुट दे। तू करंट से बच गया तो मेरी फैंटी से नहीं बचेगा। बताओ ना जिया। ठीक है, ये नहीं ना बता रही। ये ले, कर ले युसरा से बात। हाँ भाई, कौन है तू? शहाना आंटी, मैं हूँ यासिर। पीड़ा तर जय यासिर, तू है युसरा नाम दा खुसरा? नहीं आंटी, वो तो मैं अरसल के कहने पे मजाक कर रहा था। बकवास बंद कर दे तू अपनी यासिर, और कान खोल के मेरी गल सुन ले। आज के बाद तुम्हारे घर के अंदर बड़ा ना तो व्हील चेयर के ऊपर वापस जाएगा, समझ आ गई मेरी बात? सॉरी बोल जिया को। सॉरी। ओके। नाराज कर दिया उसको। अब यहाँ पे खड़ा हुआ मेरी शक्ल क्या देख रहा है? दफा हो जाए यहाँ से। तेरी वजह से मैं अपनी हीरे जैसी नूह से मुंह फुला के फिर रही थी पुगाने की तरह। ओ मजाक था अम्मा, एवी तू कर लिया ना मजाक, अब दफा हो जा, जाके बात कर उससे। जा रहे हैं, तेनू बहाना चाहिए बस। फोन दे। पकड़ अपना फोन। बहाना चाहिए बस तेनू। जिया Pinzilas, Ischulas, Wolas, Attilas, Nakhlas. वही अल्लाह वहदा जी, कुछ तो ख्याल करो, हमारा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन कमच? तब पहले उन्हें सोच करे हा? वो तुमने कैसे सोचा कि हमारा खानदान का लड़की हम मार देगा? जल्लुकाना तू कैसे भूल गया? हमारी मेहनत का रिश्ता नसीब खाना से थे। दादी हमने तो बस ऐसे बात किया था। यूं ही बात किए थे? उस बिया ड्रेस से वो चलू शू का ना, बिया यो ना शुरू का, फिर एक से शुरू का, चल यो दुआ द्रे स्लो। ये हमारे दामाद की इज्जत अफसाई किस खुशी में हो रही है? वो देखो शक्ल मोर खली दी दलते बोले आप तशरीफ तो नहीं ज़े नसीब। पीछा ना ये कराची आकर बहुत गलत बातें करते हैं। गोया आप हम पर इल्जाम ठहरा रहे? ना खुदा न खास्ता, ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमारा औलाद का तरबियत इतना खराब नहीं है मुमताज बेगम। वे माफी मांगे, ये माजरतों का दे सर मोर देता। जी दादी, बीजाना माजरत। कोई बात नहीं। जलाल, तुम क्या कर रहे हो भाई? आराम से बैठो, अभी अस्पताल से आए हो तुम। डॉक्टर ने पता है ना क्या कहा था? मैं भी यही बोल रहा था इसको कि बस तुम उठक बैठे क्यों कर रहे अभी ऑपरेशन? बैठो, उठ के बैठो इधर। वैसे दरिया खान, इसको किस चीज की सजा दी जा रही है? बीजाना ये हमारी मैना का खानदान से बाहर रिश्ता करने की बात करते। तो इसमें हर्जी क्या है? क्यों दरिया खान? अरे तो मेरे ख्याल से कोई है नहीं खास। अब हमारी मासूमा भी तो हमारे खानदान से बाहर आपके खानदान में गई है, और फिर हमारी किंजा है वो शादी करके इंग्लैंड गई है शहरी के साथ, और दोनों बहुत खुश है माशाल्लाह। ना बीजाना ना, हमारी मेना का रिश्ता नसीब खाना से तय। बच्ची से पूछा आपने उसकी मर्जी है कि नहीं? उसका मर्जी नहीं है, उसमें उसका मर्जी नहीं है बीजान। तुम चुप करो जल्लू खाना, चुप करो। देखा दादी, हमारी मीना का दिमाग इसने खराब किया है। जमा रो रहा और चुप कर रही है। रोड़ा खोड़ा इधर, रोड़ा मारो एक दूसरे के साथ। दो जवान बुजुर्ग बैठे इधर, और तुम लोग खेल दल खेल। बैठो इधर, चाय पियेंगे यार, बहुत फगा से चाय लेकर आओ। मैना जी, इस अल करम के जोड़े में ना आप आज कोई बड़ी को खूबसूरत लग रही हो। शट अप मिट्टू, तुम्हें हमारा खूबसूरत दिखने का पड़ा, हमें इतना टेंशन हो रहा है लगा। मैना जी, आपके पास मिट्टू है ना, हमें टेंशन नहीं लेनी है आपने कोई है।
लगा मिट्टू अंदर दादी जलाल मामू के साथ रमजान वाला गेम शो खेल रहा है। मुझे लगता है अगला बारी हमारा है बस। मैना जी मैं बताता हूँ आपको, अब बेबे है ना वो वजीफे कर रही है, सब संभाल लेगी। मैना बाजी ये अब क्या खबर लेके आई ये बुरी। ओ हेलो, जलाल पप्पा के कमरे में ना पेशी आई है आपकी आज। तो लगा वो क्यों? अब वो मुझे बताएंगे ना कि आपकी पेशी आई है, क्या है वो। देखे मैंने अपनी इज्जत रखनी है, नया स्कूल है, होमवर्क भी करना है मैंने। अब तुझे अपनी इज्जत की पड़ी है और तेरे भाई की सारी जिंदगी दाव पे लगी, शर्म नहीं आई तुझे? आ जाओ जल्दी से। खा खा जा मड़ा, खा खा उकड़ाओ मड़ा। ये देखो इसको, देखो इसको। मैना जी बेस्ट ऑफ लक मैना जी। ओए होए होए होए। नादिर मेहरबानी दस कई आप कई। वैसे दरिया खान, बच्ची की शादी में उसकी राय लेने का हुक्म तो हमारा मजहब भी देता है। ना भी जाना ना, हमारे खानदान में शादी का फैसला बुजुर्ग लोग करती। लेकिन जलाल के वक्त में तो ऐसा नहीं हुआ था, क्यों दरिया खान? बात तो सच है मगर बात रुसवाई की। क्यों? हमारी मासूमा अच्छी बहू साबित नहीं हुई क्या? वो ना माँ खुदा नहीं हुई, लेकिन ऐसे कब बोले मैं? मासूमा तो अच्छी है लेकिन हमारा इसे का कोटा निकला है। अच्छा खैर छोड़े इस बात को। मैना बेटा तुम बताओ, नसीब खान के साथ ये रिश्ता मंजूर है तुम्हें? बेटा मैना, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, हाँ या ना, जवाब तो दो। वो मैना बच्चे बोलो, ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है, जवाब दो। पाया कना ओ मैना गुला, क्यों शर्मा रहे? दादी की जगह तुम्हारा कुल के बताओ तुम। चलो बच्चे, तुम ये क्यों नहीं कहते कि वो रिश्ता तुम्हारा मर्जी से हुआ है? बोलो हुआ या ना? नहीं पसंद है बदनसीब खान। वो खुदे पक वो जिन्हें। दादी हमारी मीना का दिमाग इसने खराब किया, इसने, ताकि अपने ससुराल वाले से रिश्तेदारी गहरी कर सके। खुदा ना खास्ता किसी गिरे पड़े खानदान से ताल्लुक तो नहीं है हमारा। वैसे भी सुबुक्तकीन बहुत अच्छा लड़का है, शरीफ है, खानदानी है, पढ़ा लिखा है। दरिया खान आपको सोचना चाहिए ना, अब तो बच्ची आपके सामने क्या कर गई है। मुमताज बेगम थोड़ा मुश्किल है हमारे लिए। आपके लिए भी कोई चीज मुश्किल हो सकती है? बहुत हैरानी की बात है दरिया खान। मुमताज बेगम हमने मुश्किल कहे, नामुमकिन तो नहीं कहे। बस थोड़ा सा हमको हमारे दिमाग से सोचने का टाइम दो। हाँ हाँ जरूर सोचिए, 2-3 दिन के बाद जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हमें आपके लिए चाय भिजवा। ओ ढेर मेहरबानी, ढेर मेहरबानी। बदमाशी की चार का जोड़ कुकर मारो जनता وتكينا دلتا كينا دلتا ماشيكي سمي جنيدة ده سمي جنيدة يا خدا يا باكا يا خدا غركوا جاشة الكم كرا شو شيء دزي وكم دزي وكم تاسو باندي